الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دوستو اور بزرگو آج دوبارہ زندگی میں ایک مرتبہ رب ذوالجلال نے آپ حضرات کے ساتھ ملاقات کا شرف عطا فرمایا ہے اور دیگر ملک پاکستان کے عالم اسلام کے مقتدر علماء کرام کی زیارت کا بھی موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہماری ملاقات کو ملنے کو قبول و مقبول فرمائیں
और हम सब की बख्शिश व निजात का इसको ज़रिया बनाएं। मेरे अल्लाह से कोई बड़ा न था, न है, न होगा। मेरा अल्लाह शुरू से बड़ा था और हमेशा वही बड़ा रहेगा। उसकी अज़मतों को समझने के लिए, रिफ़ातों को, बुलंदियों को समझने के लिए उसके बनाए जहान को समझें कि जिस ज़ात ने इतनी बड़ी ज़मीन बनाई बिछाई, वो ज़ात ख़ुद कितनी बड़ी होगी। जिस ज़ात ने इतनी बड़े बड़े पहाड़ गाड़े, उठाए और फैलाए, वो ज़ात ख़ुद कितनी बड़ी होगी। जिसने इतनी बड़े मुहीत और समंदर और दरिया और सहरा बनाए, वो ज़ात ख़ुद कितनी बड़ी होगी। जिसने आसमान को बग़ैर सतून के ठहराया, जिस ज़ात ने आसमान को चाँद सूरज सितारों से मुज़य्यन फरमाया, जिसने समंदर के अंदर 360 से ज़्यादा मखलूक को पानी में पैदा किया और भी मालूम हो रही है, वो ज़ात ख़ुद कितनी बड़ी होगी। जिसने इंसान को तरह तरह की शक्लों से नवाजा, वो ज़ात ख़ुद कितनी बड़ी होगी। हक़ तो ये बनता था कि मेरा अल्लाह इतनी बड़ा है, मेरे से किसी बड़े अमल का तकाज़ा कर देते। जैसे हमने दुनिया वालों को देखा कि जितनी बड़ा आदमी होता है उसको मिलने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं, बड़े अल्फाज बनाने पड़ते हैं, शक्ल सूरत लिबास भी अपनाना पड़ता है, वक्त भी लेना पड़ता है। फिर भी अगर उसको पसंद न आए तो मुलाकात से इनकार कर देता है, मुलाकात का वक्त भी घटा देता है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अपने मौला पे, सबसे बड़ा होने के बावजूद भी फरमाते हैं कि जब भी मैं राज़ी होने लगता हूं तो अपने बंदों की मामूली नेकियों से राज़ी हो जाता हूं। या अल्लाह, हम किस तरह का अमल करें तो आप हमसे राज़ी हो जाएंगे। फरमाया, अगर तू मुसलमान नहीं, कलमा पढ़, मैं तेरे से राज़ी हो जाऊंगा। कलमा पढ़ लिया, अब नमाज पढ़, तेरे से राज़ी हो जाऊंगा। रोज़ा रख ले, मैं राज़ी हो जाऊंगा। फरमाया, ज़कात दे, मैं राज़ी हो जाऊंगा। हज कर ले काबे का, मैं राज़ी हो जाऊंगा। फरमाया, मस्जिद बना दे, मैं राज़ी हो जाऊंगा। फरमाया, इदारा बना दे दीन का, मैं राज़ी हो जाऊंगा। बेटे को हाफिज़े कुरान बना दे, मैं राज़ी हो जाऊंगा। बेटे को आलिम दीन बना दे, मैं राज़ी हो जाऊंगा। मेरे दीन इस्लाम की अज़मत व बुलंदी के लिए आलम झंडा उठा ले, मैं राज़ी हो जाऊंगा। फरमाया, जिहाद कर, मैं राज़ी हो जाऊंगा। फरमाया, गाजी बनेगा तो राज़ी हो जाऊंगा। फरमाया, सच बोलेगा तो राज़ी हो जाऊंगा। हलाल खाएगा तो राज़ी हो जाऊंगा। फरमाया, निकाह करेगा तो राज़ी हो जाऊंगा। बीवी से अच्छा सलूक करेगा तो राज़ी हो जाऊंगा। फरमाया, बड़े का अदब करेगा तो राज़ी हो जाऊंगा। छोटे पे शफकत का हाथ रखेगा तो राज़ी हो जाऊंगा। यतीम की किफ़ालत करेगा तो राज़ी हो जाऊंगा। मिस्कीन की मदद करेगा तो मैं राज़ी हो जाऊंगा। भूखे को खाना खिलाएगा तो मैं राज़ी हो जाऊंगा। नंगे को कपड़ा पहनाएगा तो राज़ी हो जाऊंगा। बेटे का नाम मोहम्मद अहमद रख देगा तो मैं रब तेरे से राज़ी हो जाऊंगा। मेरे महबूब की इत्तिबा करेगा तब भी तेरे से राज़ी हो जाऊंगा। मेरे नबी की असहाब से मोहब्बत करेगा, तेरे से राज़ी हो जाऊंगा। मेरे महबूब की आले पाक से मोहब्बत करेगा तो राज़ी हो जाऊंगा। फरमाया, उनकी इत्तिबा करेगा तब भी तेरे से राज़ी हो जाऊंगा। फरमाया, मोहब्बत की नज़र किसी मुसलमान के चेहरे पे डालेगा, कबूल करके राज़ी हो जाऊंगा। अखलाक से अच्छी बात करेगा तब भी तेरे से राज़ी हो जाऊंगा। अल्लाह, मेरे अल्फाज तो घटते जाते हैं, अल्लाह कम होते जाते हैं। क्या आपकी कबूलियत के दरवाजे, रज़ा के दरवाजे भी कम हो सकते हैं? फरमाया, तेरे अल्फाज तो कम हो सकते हैं लेकिन मेरी रज़ा के दरवाजे कभी भी कम नहीं हो सकते। या अल्लाह, कितनी नेकियां करूं जो आप कबूल करके राजी होंगे। बड़ी बड़ी नेकियों से राजी होते हैं। फरमाया, हाँ, बड़ी नेकी भी कबूल हो जाए तो राजी हों। अगर छोटी नेकी भी कर लेगा तो मैं रब कबूल करके उससे भी राजी हो जाऊंगा। अल्लाह, छोटी नेकी कौन सी करूं?
फरमाया रास्ते में पड़े हुए किसी रोड़े बट्टे को हटा देगा, मैं रब तेरी इस नेकी को कबूल करके तेरे से राजी हो जाऊंगा कि तूने दुनिया में मेरी मखलूक का रास्ता साफ किया, आज क़यामत के दिन मैंने तेरे लिए जन्नत का रास्ता साफ कर दिया। फरमाया अल्लाह बड़ी जात हैं, लेकिन राजी होने पे आए तो छोटे छोटे अमल से भी राजी हो सकते हैं। तो फरमाया हमारे बुजुर्गों ने नसीहत फरमाई, किसी छोटी नेकी को छोटा समझ के मत छोड़ें, हो सकता है रब इसी से राजी हो जाए, कबूल कर ले। और जब छोटी नेकी भी कबूल हो जाए तो वो छोटी भी नहीं रहती बल्कि बड़ी समझी जाती है। और किसी गुनाह को छोटा समझ के मत करें, हो सकता है अल्लाह इसी पे नाराज हो जाए, क्योंकि रब की जात नुक्ता गिर भी है और मेरे अल्लाह की जात नुक्ता नवाज भी है। राजी होने पे आए तो मेरा मौला नुक्तों पे राजी हो जाए, नाराज होने पे आए तो नुक्ते पे नाराज हो जाए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा कि क्या बनी? फरमाया अभी तो मेरे रब ने मुझे अपने अर्श के सामने कुर्सी लगवा दी है। फरमाया गजाली तो दुनिया में मेरे दीदार के लिए तड़पता था, रातों को उठ उठ के इबादत करता था, नफिल नमाज अदा करता था। फरमाया कि तू मेरे दीदार का तालिब था, शौक रखता था, आज मैंने तुझे ऐसा मकाम अता कर दिया कि अपने अर्श के सामने कुर्सी लगा दी है। जब तक क़यामत कायम नहीं होती मेरे अर्श के सामने बैठ के मेरा दीदार करता रहे। ये मकाम मिला कैसे? रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि गजाली को जरा सामने लाओ। फरमाया गजाली तेरी नेकियां मैंने कबूल कर ली, आज भी इस बड़ी अजीम शान कॉन्फ्रेंस के अंदर और आपके सामने अजीम शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने दर्स व तदरीस का काम भी किया, जिन्होंने तालीफात का काम भी किया, जिन्होंने वाज़ो नसीहत का काम भी किया, जिन्होंने तज़किया और तस्फिया का काम भी किया। और मेरी मुराद आपके सामने बैठी हुई शख्सियत मौलाना अब्दुल कय्यूम हक्कानी साहब से है। इसी तरह उस जमाने की अजीम शख्सियत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने किताबें भी लिख दी, जिन्होंने इल्म को तहरीर और तकरीर के जरिए मुसलमानों के दरवाजों तक कलोब तक पहुंचाया। आज भी नस्लें उनकी किताबों का मुताला करके आज भी तज़किया तस्फिया उससे हासिल करती हैं। अयाल उलूम उन्हीं की यादगार आज भी मौजूद है। तो मेरे दोस्तों इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि गजाली तेरा इल्म भी कबूल है, तेरा अमल भी कबूल है, तेरा वाज भी कबूल है, तेरी नसीहत भी कबूल है, रातों को उठना भी कबूल है, दिन का जागना भी कबूल है, बैठना लेटना भी कबूल है, सोना जागना भी कबूल है। तेरी सारी नेकियां हमने कबूल की हैं, रद्द किसी को नहीं किया। लेकिन जिस नेकी से हम आज तेरे से राजी हुए हैं वो तो कोई और है। अल्लाह बता सकते हैं, बता दे वो कौन सी नेकी है। फरमाया दुनिया में जब तूने लिखने के लिए कलम दवात में डाली, सियाही में डाली, सियाही लग के कलम के ऊपर आई और उसको मक्खी उड़ती हुई आके चिमट गई, तेरे दिल में एहसास हुआ शायद भूखी प्यासी हो, जब इसका पेट भर जाएगा फिर मैं कलम को हरकत दूंगा। तो उन्हें दुनिया में मेरी अदना मखलूक पे रहम किया, आज मैंने गजाली तेरे ऊपर रहम कर दिया कि तूने अदना मखलूक का ख्याल किया। यही इस्लाम है, यही इस्लामी तालीमात हैं, यही मोहम्मदी तालीमात हैं कि इस्लाम ने एक अदना सी मखलूक के भी हकूक तेरे ऊपर खोल दिए। मैंने अपने बुजुर्गों की नसाए में पढ़ा कि जब प्यास के आलम में किसी ने लाके प्याला पानी का पेश किया, पानी पीने के लिए प्याला हाथ में पकड़ा, नजरें पानी के ऊपर हैं, प्याला मुंह के करीब है, होंठों के साथ लगा के बैठे बैठे देर हो गई। साथ खादिम ने कहा हजरत इतनी देर हो गई आप पानी नोश नहीं करते, लेके बैठे हुए क्यों हैं? आंखों से आंसू आ गए। फरमाया देखते नहीं हो कि पहले एक मक्खी पानी के ऊपर बैठी है, ये पानी पी के हटेगी तो फिर मैं मुंह से लगा लूंगा। जब ये तेरा इरादा बन जाता है, नजरिया बन जाता है, ख्याल बन जाता है कि मैंने सारी मखलूक का एहतराम करना है, फिर रब तुझे भी अजीम बना देता है, तुझे भी एहतराम वाला बना देता है।
फरमाया कि हर इंसान गुनाहगार है, चाहे कोई आलिम क्यों ना हो, पीर क्यों ना हो, चाहे इमाम क्यों ना हो, चाहे कोई मुदर्रिस क्यों ना हो, कुल्लु नास खत्ताउन, हर बंदा गुनाहगार है। बेहतरीन गुनाहगार वही समझा जाएगा जो अपने रब के सामने नदामत के आंसू बहा देगा और तौबा और गलती माफ कर, तौबा और गलती तस्लीम करेगा। रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं मुझे तौबा करने वालों से प्यार है, माफी मांगने वाले ही पसंद हैं। तौबा करना तेरा काम होता है, फिर सारी खताओं को माफ कर देना मेरे मौला का काम होता है। फरमाया तेरी तौबा में देर होगी, मेरे रब की बख्शिश अता में कोई देर नहीं होगी। जब गुनाह करते हो नेकी क्यों नहीं करते? अगर नेकी कर लोगे तो गुनाह भी तो माफ हो जाएंगे। नेकी में ये रब ने तासीर भर दी है कि तेरे गुनाहों को खा जाती है, तेरे गुनाहों को मिटा देती है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा रब्बे दुल जलाल से इल्तिजा फरमाई, या बारी ताला मुझे दुनिया में ऐसा बंदा तो दिखा दे जिसके गुनाह जमीन व आसमान के खलाओं से ज्यादा हो। रब्बे दुल जलाल ने फरमाया मेरा कलीम जाओ फुला इलाके के अंदर बंदा मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाके बंदे को देखा, वापस हो गए, फिर इल्तिजा किया बारी ताला अब मुझे वो बंदा भी दिखा दें जिसकी नेकियां जमीनों आसमान के खलाओं से ज्यादा हो। दुरूद शरीफ पढ़े। फरमाया जाओ मेरा कलीम फुला इलाके के अंदर बंदा मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाके देखने लगे तो बंदा वही नजर आया जिसको कल देखा था। या अल्लाह अजीब मामला है, कल तो आपने बताया था कि बंदा सबसे बड़ा गुनाहगार यही है, आज आपने बता दिया कि सबसे दुनिया में ज्यादा नेकियां करने वाला यही है। या अल्लाह ये माजरा क्या हो गया? रब्बे दुल जलाल ने फरमाया मेरा कलीम कल ये बंदा शाम में जब घर लौट के आया, खाना खाने के लिए दस्तरखान के ऊपर बैठा, बीवी की नजर चेहरे पे पड़ी खामन के चेहरे पे और बीवी कहने लगी कि सबसे ज्यादा गुनाह करने वाला इस वक्त मुझे तू नजर आता है, बेहतर है जल्दी जल्दी रब के आगे तौबा कर लो, ऐसा ना हो कि रब्बे दुल जलाल तौबा का दरवाजा भी बंद फरमा दे। उस बंदे ने जब बीवी की जबान से ये जुमला सुना तो रोने बैठ गया, खाने का निवाला भी दस्तरखान पे लौटा दिया और कहने लगा बीवी से कि बेशक मैं तस्लीम करता हूँ मेरे जैसा गुनाहगार अल्लाह की धरती में और कोई भी नहीं होगा, लेकिन मैं अपने मौला के रहम से और रहमत से कभी ना उम्मीद भी नहीं हुआ। बस मेरा कलीम जब मेरे बंदे ने मेरी रहमत के ऊपर उम्मीद लगाई तो मैंने अपने बंदे की सारी खताओं को भी माफ कर दिया, बल्कि उनके बदले में अपने बंदे को नेकियां भी अता फरमा दी। इसीलिए मैंने बात चलाई कि हम भी तौबा करेंगे इस प्रोग्राम की वसातत से, ताकि अल्लाह हमारी खताओं को भी माफ फरमा दें और उनके बदले में अल्लाह हमें नेकियां भी साथ अता फरमा दें। एक बंदा क़यामत के दिन उठेगा, अल्लाह उस बंदे के आमाल नामे का बुलाएंगे कि बंदे के आमाल नामे को खोलो, नेकी नजर कोई नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे मेरा बंदा तेरे आमाल नामे में मुझे नेकी नजर नहीं आई, इसकी वजह क्या है? तूने नेकी नहीं की। बंदा कहेगा या बारी ताला मैं आपसे दुआ तो मांगता रहा, अल्लाह मुझे नेक बना दे, अल्लाह मुझे नेक बना दे। आप मुझे नेक बना देते तो मैं नेकियां करने लग जाता, इसलिए आपने मुझे नेक बनाया नहीं, मैं नेकी कर नहीं सका। रब्बे दुल जलाल फरमाएंगे खोले जरा मेरे बंदे का अमाल नामा, फिर देखे मेरे बंदे ने कभी नेकी की दुआ की हो, उसमें निकल आएगा बावजूद इल्म के रब्बे दुल जलाल फरमाएंगे खोलो।
जब निकल आएगा कि बंदा खुदा ने एक मरतबा रब्बे दुल जलाल से दुआ मांगी थी, अल्लाह मुझे नेक बना, अल्लाह मुझे नेक बना। अल्लाह फरमाएंगे अब तो मेरे बंदे का कोई जुर्म कसूर नहीं है, अगर हम चाहते तो अपने बंदे को नेक बना सकते थे, इसलिए मेरे बंदे के गुनाह उठा के शैतान मरदूद के गले में डाल लो, क्योंकि शैतान अगर पलीद ना होता तो मेरा बंदा कब मेरा नाफरमान होता। मेरे बंदे से गुनाह करवाने वाला भी शैतान है, इसीलिए इसके सारे गुनाह शैतान के गले में डाल के जहन्नम में फेंक दो और मेरे बंदे को जन्नत में ले जाओ। मेरे अल्लाह के करम का दरवाजा खुल गया। मैंने सोचा अल्लाह तेरे करम का दरवाजा मेरी जिंदगी तक खुला रहेगा। फरमाया नहीं नहीं, जब मुसलमान मरता है तो मौत के वक्त भी मैं करम का दरवाजा बंद नहीं करता, बल्कि उस वक्त भी खुला रखता हूँ, शायद मेरे बंदे को मेरे करम की जरूरत पड़ जाए। जब बंदा मर जाता है तो हुक्म मिल गया, तुम सारे मिलके इसको गुस्ल दे दो और इसके कपड़े इसके तन से बदन से जुदा कर दो, अगर उतर नहीं सकते तो फाड़ चीर के हटा दो। हो सकता है हराम कमाई का लिबास हो सकता है लूट मार के पैसे से बनाया हो, हेर फेर से कपड़ा पहना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जरा हटा दो, ना पाक हो तो जरा बंदे को पाक कर दो। गुस्ल मिल जाता है, कफन की चादरें पहना दी जाती हैं। रब्बे दुल जलाल फरमाते हो सकता है मेरी नजर इसके साके तो जामे जिस्म के ऊपर बढ़ जाए और मेरी रहमत जोश में आ जाए, मैं अपने बंदे को यहीं पे माफ कर दूं। अल्लाह ये दरवाजा था या और भी दरवाजा, फरमाया और भी खुला है। फिर तुम सारे लोग मिलके इसके ऊपर जनाजे की नमाज तो पढ़ो और सारे मिलके जनाजे की नमाज अदा करो और उसके अंदर सना पढ़ने के बाद और दुरूद पढ़ने के बाद जरा दुआ के अल्फाज तो सामने लेके आओ। सबसे पहले बंदा दुआ में क्या कहता है? कहता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना, अल्लाह पहले मुझे भी माफ कर, अल्लाह मेरे साथ जितनी भी मौजूद हैं इनको भी माफ कर। सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करो। अल्लाह मैं इतनी नेकियां लेके तेरे दर पे नहीं आया बल्कि गुनाह लेके आया हूँ, पहले मुझे तो माफ कर। अल्लाह फरमाते हैं इतनी लफ्ज अदा करना तेरा काम था, तेरी खताओं को माफ कर देना फिर मेरा ही काम था। अगला लफ्ज लेके आओ, फिर अगला लफ्ज लेके आते हैं और कहते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। अब तो अल्लाह फरमाते हैं सुलह हो गई, अब तो गुनाह भी माफ हो गए। अब मांगता जा मेरा बंदा, मांगना तेरा काम है, अता करना मेरा काम है। अल्लाह मेरे मौता को भी माफ कर, अल्लाह जो मौजूद है इनको भी माफ कर, अल्लाह जो सामने उनको भी माफ कर, अल्लाह जो पीछे आएंगे उनको भी माफ कर। अल्लाह फरमाते हैं दुआ मैंने कबूल कर ली और अपने बंदे को यहीं पे माफ कर दिया। या अल्लाह आखिरी दरवाजा फरमाया नहीं नहीं, इसको जरा कब्रिस्तान में लेके आओ, बंदे को कब्र के अंदर भी उतार दो। जब बंदा औरत है या मर्द है, बूढ़ा है या जवान है, कब्र में डाल के आ जाती हैं। एक दिन मैंने कब्रिस्तान से गुजरते हुए दिल में ख्याल किया अल्लाह हमें तो कब्रिस्तान से बड़ी वहशत आती है, बड़ा खौफ आता है, इसके अलावा कोई हल भी नहीं था। रब्बे दुल जलाल ने मेरे दिल में जवाब इल्का कर दिया कि कब्र तो हकीकतन अपने बंदों के ऊपर अल्लाह ने करम का दरवाजा खोल दिया। ये इंतजार गाह मुझे मिल गई है। हो सकता है मेरे अमल अल्लाह मेरे मुंह पे मार दे, अल्लाह तेरे अमल कबूल न करे, किसी भी इंसान के अमाल को रद्द फरमा दे, उसका जनाजा भी कबूल न हो और दुआ मांगने वालों की दुआ भी कबूल न हो। बंदा ज्यादा गुनाहगार है, फरमाया जरा कब्र में तो डाल दो, हो सकता है इसका बेटा पीछे बैठा हुआ मदरसा में दाखिल हो जाए, उस्ताद उसको बिस्मिल्लाह की बे के नुक्ते की पहचान करवा दे तो मैं इसके बाप की कब्र को बागे बहिश्त बना दूंगा।
और इसकी बख्शिश का ऐलान कर दूंगा। हाफिज कुरान बनेगा, अल्लाह इसका बेटा नहीं बनेगा। चलो इसका बेटा बन जाएगा, उसका पोता बन जाएगा, आगे उसका बेटा बन जाएगा। क़यामत तक तो मौका मिला कब्रिस्तान वालों को, कब्रिस्तान में सोए हुए लोगों को। कोई तो नस्ल में आलिम दीन बन जाएगा, मुफ्ती आजम बन जाएगा, हाजी गाजी बन जाएगा, नेकोकार बन जाएगा। किसी की नेकी तो कबूल हो जाएगी और कब्र में सोए हुए इंसान की बख्शिश का फैसला हो जाएगा। या अल्लाह, बंदे को कब्र भी नहीं मिली, अल्लाह बंदा ऐसा भी था औलाद भी नहीं बची, मकतूल नस्ल हो गया। या अल्लाह, इसके बारे में क्या इरशाद है? फरमाया फिर भी मेरे करम का दरवाजा बंद नहीं होगा। दुनिया जहान में कोई तो बंदा आधी रात को उठ के इल्तजा कर देगा और कहेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। कोई तो दुआ मांगेगा, मैं उसकी दुआ को कबूल करके पूरी दुनिया में कब्रिस्तानों में सोए हुए इंसानों को माफ कर दूंगा। एक कब्रिस्तान तेरे गाँव का, एक कब्रिस्तान मेरे गाँव का, एक कब्रिस्तान मकली का, एक कब्रिस्तान लाड़कानों का, एक कब्रिस्तान मक्का मुकरमा का मुअल्ला और एक कब्रिस्तान मदीना मुनव्वरा का और वो जन्नतुल बकी का टुकड़ा। कब्रिस्तान तो कई कब्रिस्तान है। फरमाया बयान जारी रहा तो मेहरबानी कर देखो, तौबा की जरूरत है, हर जगह जरूरत है। मेरे अल्लाह का ऐलान है कि तौबा करना तुम्हारा काम है, माफ करना मेरा काम है। तौबा का दरवाज़ा जन्नत का एक बाब तौबा दरवाज़ा है जो क़यामत की सुबह तक खुला रहेगा। अमीर तौबा करे, गरीब तौबा करे, अरब का तौबा करे, आजम का तौबा करे। और अब फरमाते हैं तौबा के लिए कोई अल्फाज भी मुतय्यन नहीं है। अगर वो अल्फाज इस्तेमाल करोगे तो तब भी अल्लाह कबूल करेंगे। या अल्लाह, एक बंदे के पास जबान बोलने वाली नहीं है तो वह अल्फाज कैसा इस्तेमाल करे? अल्लाह, एक बंदे ने कुरान नहीं पढ़ा, या अल्लाह वो अल्फाज अरबी में कैसे अदा करे? फरमाया अगर उसकी जबान अरबी नहीं, वो अपनी जबान में तौबा करे तो मेरा माफ कर दूंगा। फरमाया अगर जबान बोलने वाली काम छोड़ गई, फिर आंख के इशारे से तौबा करे तो माफ कर दूंगा। अगर आंख बेनाई जाती रही, फिर हाथ की उंगली से इशारा करे तो मैं राजी हो जाऊंगा। या अल्लाह, अब हाथ भी काम नहीं करते, फरमाया दिल के इशारे से तौबा करे तब भी मैं रब माफ कर दूंगा। या अल्लाह, मेरे गुनाह जमीन और आसमान के खला से ज्यादा, फरमाया मसला कोई नहीं है, तौबा कर लो, मेरी रहमत इससे भी ज्यादा है। फरमाया मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ। रात की तारीकी में तौबा कर, दिन के उजाले में तौबा कर, मजमा आम में तौबा कर। या अल्लाह, तेरा बड़ा करम है कि तूने मेरे ऊपर सख्ती नहीं की कि जहाँ गुनाह किया वहीं पे तौबा करो। या अल्लाह, तूने करम किया, जितनी गुनाह किए उतनी तौबा करो। या अल्लाह, तूने करम किया, मेरे ऊपर ऐसी सख्ती नहीं की कि सिर्फ काबे में आके तौबा करो, सिर्फ मस्जिद में बैठ के तौबा करो, सिर्फ नमाज के बाद बैठ के तौबा करो, पाक बदन हो के तौबा करो। रब्बे जुल जलाल का ऐलान है, फरमाया तेरा बदन पाक हो तब भी तौबा कर तो मैं कबूल करूंगा, ना पाक है तब भी तौबा करेगा तब भी कबूल कर लूंगा। जहां भी है गुनाह तूने 100 साल किए, तौबा एक दफा करेगा, सारे 100 साल के गुनाह मिट जाएंगे और माफी मिल जाएगी। तो मेरे दोस्तों, रब को मना लो, दुनिया को मनाते हो जो राजी होने को नहीं आते। बाप के पीछे भागा बेटा, बेटे के पीछे बाप भागा, बीवी के पीछे शौहर, शौहर के पीछे बीवी, दोस्त के पीछे दोस्त, दुनियादारों के पीछे अवाम। भागते भागते थक गए, राजी होने को नहीं आए, शर्तें लगा के बैठ गए, फलां को लेके आओ, फलां को लेके आओ, साथ गवाह लेके आओ, शर्त डाल दी और जरगा बिठा दिया, जुर्माने भी लगा दिए।
दिल बिल्कुल फिर भी साफ नहीं किया, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अपने मौला पे जिसने कोई बंदे के लिए शर्त नहीं लगाई, कोई शर्त नहीं है। आज तौबा करो, आज भी माफी है, कल तौबा करो, कल भी माफी मिलेगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद एक सहाबी रसूल ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे से गुनाह हो जाए, फरमाया तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देंगे। आका फिर गुनाह हो जाए, फरमाया फिर तौबा करो, अल्लाह माफ फरमा देंगे। फरमाया आका फिर गुनाह हो जाए, फिर तौबा करो, अल्लाह माफ फरमाएंगे। आका चौथी मर्तबा गुनाह भी हो जाए, तौबा भी टूट जाए, तो अब मैं क्या करूं? मैं कुर्बान जाऊं अपने मौला पे। फरमाया बस बंदा तो तौबा करना छोड़ जाएगा, लेकिन रब्बे करीम अपने गुनाहगार बंदों की तौबा कबूल करना नहीं छोड़ेंगे। फरमाया अल्लाह तेरा मुंतजिर है, और अल्लाह खुश होते हैं अपने बंदों की तौबा से, और अल्लाह नाराज होते हैं जो तौबा नहीं करते, तकब्बुर से जिंदगी गुजारते हैं, गुनाहों की तशहीर करते हैं, गुनाहों के गवाह बनाते हैं, गुनाहों पे अकड़ करते हैं। लिहाजा गुनाह भी हो जाए तो शर्मिंदा हो जाया करो। क़यामत के दिन एक बंदा मेरे अल्लाह की बारगाह में ऐसा भी उठेगा जिसके अमाल नामे में गुनाह गिने जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे ये गुनाह, बंदा तस्लीम करेगा अल्लाह मेरा है, ये गुनाह या अल्लाह मेरा है, ये गुनाह ये भी मेरा है। अल्लाह फरमाएंगे जा मेरा बंदा, मैंने तुझे तेरी सारी खताएं माफ कर दी, और ये जन्नत का परवाना लो और जन्नत में दाखिल हो जाओ। लेकिन बंदा रुक जाएगा, कांपने लग जाएगा, खौफ तारी होगा। अल्लाह फरमाएंगे जब जन्नत मिल गई, कांपना किस चीज का, खौफ किस चीज का? अब बंदा कहेगा या बारी ताला, ये तो मेरे दुनिया के छोटे छोटे गुनाह थे जो आपने मुझे गिन गिन के बताए हैं, हालांकि दुनिया में मैंने तो बड़े बड़े गुनाह किए थे। अल्लाह फरमाते हैं, फरमाएंगे कि मेरा बंदा हमें इल्म है कि तूने दुनिया में बड़े गुनाह भी किए थे, लेकिन तू बड़ा गुनाह करके जब शर्मिंदा हो जाता था, हम तेरा वो गुनाह भी उसी वक्त ही दुनिया में माफ कर देते थे। लिहाजा याद रखो, छोटे गुनाह तो वैसे बगैर तौबा के भी माफ होते रहते हैं, बड़े गुनाहों के लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि शफाअती लिकबाइर उम्मती, मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगार हैं तो मेरी शफाअत भी अल्लाह ने उन्हीं के लिए रखी है। और मैं मोहम्मद भी वादा करता हूँ अपनी उम्मत के साथ, मैं भी उस वक्त तक जन्नत का दरवाजा दाखिल नहीं होऊंगा जब तक मेरा रब अपने वादे को सच्चा करके मेरे आखिरी उम्मती को मेरे साथ जन्नत में दाखिल नहीं फरमा देंगे। एक बंदे का अमल तुलेगा क़यामत के दिन, नेकी का पलड़ा बेवजन हो जाएगा। रब्बे दुल जलाल उस बंदे को जहन्नम की तरफ रवाना करेंगे, फरिश्ते पकड़ के धकेलते हुए जहन्नम की तरफ जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ेगी। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरशाद फरमाएंगे, देखो देखो आपका उम्मती है। फरिश्ते इसको जहन्नम में फेंकने के लिए जाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिदा अबी व उम्मी, ये आएंगे पूछेंगे कि क्या कसूर है मेरे उम्मती का, क्या जुर्म है मेरे उम्मती का, इसको जहन्नम में क्यों फेंका जाता है? वो कहेंगे फरिश्ते हमसे सवाल न करें, अपने महबूब रब से सवाल करें जिसने हुक्म दिया जहन्नम में फेंकने का। हम कैसे बताएं कि आपके उम्मती का क्या कसूर है? या बारी ताला आप ही बता दें, आखिर मेरे उम्मती का क्या कसूर था, क्या जुर्म था, आपने इनको जहन्नम के लिए फैसला कर दिया। अल्लाह फरमाएंगे वापस लेके आओ, जरा इसके अमाल नामे को तोलो। जब तुलेगा दोबारा तो फिर नेकियों का पलड़ा फिर भी कम हो जाएगा। अल्लाह देखेंगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपनी जेब मुबारक से एक कागज का टुकड़ा निकालेंगे, बेवजन तराजू में रख देंगे, वजनदार हो जाएगा। वो बंदे का चेहरा खिलखिला उठेगा और नूर हो जाएगा। मुस्कुरा से पूछेगा आप कौन हैं? इस मैदान में मेरे खैर खा बन के आने वाले। अजब के इस मैदान के अंदर नफ्सा नफ्सी का आलम है। हर नबी चीख चीख के अल्लाह के आगे फरमा रहे हैं, या रब्बे नफ्सी, अल्लाह मुझे उम्मत का मसला नहीं, बीवी बच्चों का मसला नहीं, बस मेरी जान पे रहम फरमा दे। एक हस्ती तेरे मेरे महबूब उस मैदान के अंदर भी फिर के अल्लाह से ये इल्तिजा फरमाएंगे, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत के साथ आज भी रहम का मामला फरमा, फजल अता का
मामला फरमा। वो पूछेगा आप कौन हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताएंगे कि मैं तेरा महबूब पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। और ये मेरी कौन सी नेकी थी जो आपके पास पहुंची हुई थी? फरमाया ये जो दरूद पाक तू मेरे ऊपर पढ़ता था वो फरिश्ते मेरे पास गंबद खिजरा में छोड़ के जाते थे। तब मुझे ये बात समझ आई, मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरा हज, मेरी ज़कात, मेरी छोटी बड़ी नेकियां सीधी अर्शे बरी पे जाती हैं, कोई कबूल होती हैं, कोई वापस आती हैं। लेकिन जो मैं दरूद और सलाम पढ़ता हूँ ये रब्बे जुल जलाल मेरे मुंह से खत्म नहीं होता, मलाइका के जरिए गंबद खिजरा में पहुंचा देते हैं। कुछ नेकियां अर्शे बरी पे भेजते रहो और कुछ नेकियां गंबद खिजरा में भेजते रहो। अल्लाह तुम्हें मदीना भी दिखाए, मदीने वाले का भी दीदार कराए। कभी मदीना देख के आओ जहाँ मेरे अल्लाह के अनवारात 1400 साल से जो आना शुरू हुए बढ़ते जा रहे हैं, कभी कम नहीं हुए, पहले से भी ज्यादा मदीने की बरकत आज भी हैं, हमेशा रहेंगी। लिहाजा मदीना वो शहर है जो आफात से, जल्जलों से और तमाम अलाउ बलाओं से महफूज रहेगा। इसलिए इश्क़िल मदीना व मित्तिल मदीना, जीना भी मदीने का, मरना भी मदीने का। वो मदीने का कब्रिस्तान जन्नतुल बकी जिसकी एक कब्र से 70-70 हजार बंदा उठेगा बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। और जन्नत वो नूर 1974 से रब ने मदीना दिखाना शुरू किया। आज तक जब भी मदीने को जाके देखा, मदीना मुनव्वरा पहले से भी ज्यादा पुर नूर और पुर कशिश और पुर असर और बरकत से भरा हुआ नजर आया। तो मैं तौबा के कलिमात पढ़ूंगा क्योंकि बात लंबी नहीं हो सकती। इस वक्त हमारे कायदीन जमा हैं, मेरी जमीयत उलमा इस्लाम जिसका तो मैं अदना कारकुन हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई एजाज है, लेकिन मेरे एजाज वाले जो हमारे सरपरस्त हैं पाकिस्तान लेवल के, सूबा लेवल के, हज़रत मौलाना अमजद खान साहब खतीब इब्ने खतीब, अल्लाह इनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह इनके वालिद की और इनकी खिदमत भी कबूल मकबूल फरमाए। और हमारे शहीद इस्लाम डॉक्टर खालिद महमूद सोमरे साहब के जानशीन इल्मी भी और सियासी भी, अल्लाह इनकी हज़रत राशिद महमूद साहब के अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। और दीगर उलमा किराम भी मौजूद हैं। मैं तौबा के 2 लफ्ज़ पढ़ूंगा, आप इस साजिश के साथ पढ़ते जाएं ताकि हम रूठे रब को आज मना के जाएं। और हम सोएं तो सब अगर सुबह न उठ सके तो सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएं। अल्लाह आपको जन्नत में ले जाए तो हमें नहीं भूलना है, अल्लाह हमें ले जाएगा। तो हम भी अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह हमें आपका भी तारुफ करवा दे। हम सब मिल के जैसे आज यहाँ जमा है ऐसे मिल के हम सबको अल्लाह जन्नत का भी दाखिला नसीब फरमाए। पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअस बादल मौत। या अल्लाह मेरी तौबा है शिर्क से, कुफ्र से, बिदअत से, चोरी से, झूठ से, ज़िना से, गीबत से, हर गुनाह से। या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे दोस्तों, मेरी और आपकी तौबा इज्तिमाई रब्बे जुल जलाल ने कबूल और मकबूल फरमा के मेरे और आपके गुनाह मिटा के उनके बदले में यकीन करो नेकियां भी अता फरमा दी हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सच्चा था और है और रहेगा, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला। आज के बाद मैं और आप गुनाहों से बिल्कुल साफ हो गए हैं। पिछले गुनाहों को याद नहीं करना। फिर मुझे बात आखिर में याद आई सही कासमी नव्वरल्लाहु मरकदा की, जब आखिरी दफा मुलाकात में साजिद को रोक के फरमाया कि आप ऐसी दुआ करो कि अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे कर दे ऐसी, और अगर आप ये बता दो कि मेरा अल्लाह मेरे से राजी है तो मैं यहीं मरने के लिए तैयार हूँ आपके सामने मातली तलहार के अंदर। तो मेरे दोस्तों, उस दिन से लेके आज तक मैं रोजाना दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे भी उस वक्त तक मौत न देना जब तक तो मेरे से राजी ना हो जाए।
जब राजी हो जाए तो हम मरने के लिए फिर तैयार हैं। फजर की नमाज के बाद दुरूद शरीफ की तस्बीह, ज़ोहर की नमाज के बाद तीसरा कलमा शरीफ की, असर की नमाज के बाद पहला कलमा शरीफ की, और मगरिब की नमाज के बाद अल्लाह अल्लाह जिक्र इलाही, इशा की नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार, 5 गाना नमाजों के साथ ये तस्बीहात पढ़ें और तकवा और परहेजगारी वाली जिंदगी गुजारें। आखिरी गुजारिश है कि आज के बाद पाकीज़ा जिंदगी गुजारें। जरा जिंदगी का मजा तो उठाएं, न इबादत का मजा, न दुनियादारी का, न दीनदारी का मजा लें। जिंदगी गुजारने का जो भी बच गई है पाकीज़ा जिंदगी गुजारें, सच बोलें और हलाल खाएं, चाहे जान ही क्यों ना निकल जाए। यही पाकीज़ा जिंदगी का आगाज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन गुजारिशात को शर्फ कबूलियत अता फरमाएं। मेरी और आपकी और हमारी औलादों की नस्लों की बख्शिश और निजात का जरिया बनाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।